हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के कल्चर से या उत्तराखंड की संस्कृति से बोल सकते हैं, भाषा एवं बोलियाँ। उत्तराखंड के कल्चर से हमने ऑलरेडी मेले, आभूषण, त्योहार, जनजातियाँ, ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं इसी चैनल के MITS मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं। आप उनको भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृति से संबंधित तथ्यों को एग्जाम में आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये आपके लिए चाहे UKSSC हो चाहे UKPSC हो, दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम कुमाऊनी गढ़वाली भाषा और उससे संबंधित बोलियों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो उत्तराखंड में जो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा और बोलियाँ हैं, उनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख बोलियां हैं, उत्तराखंड में स्पेसिफिकली जो बोलियां हैं वो कहाँ से निकली हुई हैं? हिंदी से। तो अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी की क्या है, उपभाषाएं हैं कुछ, उन्हीं से संबंधित कुछ बोलियां हैं, उनको देखते हैं। तो भारत में अगर हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो 5 उपभाषाएं हैं, और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी 18 बोलियां आती हैं। ध्यान देना, 5 उपभाषाएं और इनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। तो जो उत्तराखंड में जो बोली जाती है वो क्या है, वो पहाड़ी हिंदी का टाइप है। पहाड़ी हिंदी जो भाषा है उसको क्या करा गया है, उसको 3 वर्गों में बांटा गया है: पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। अगर उत्तराखंड के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तराखंड के जब भी पूर्व पश्चिम करना हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक प्लस बना देना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अगर देखें तो पूर्वी पहाड़ी यानी कि उत्तराखंड का ये वाला इलाका, यानी कि पूर्वी बॉर्डर वाला इलाका जो आता है पूर्वी पहाड़ी आ जाता है। पश्चिमी पहाड़ी में ये वाला इलाका, ये वाला पोर्शन, देहरादून उत्तरकाशी वाला पोर्शन पश्चिमी में आ जाता है, और बीच का जितना पार्ट बचता है ये वाला, ये पोर्शन क्या आता है, मध्य पहाड़ी में आता है। अब इनको कैटेगराइज भी इसी तरीके से किया गया। अगर पूर्वी पहाड़ी की बात करें, पूर्वी पहाड़ी में जो बोलियां आती है वो कौन सी आती है, नेपाली, खसपुरा और गोरख्याली। क्योंकि ये पूर्वी बॉर्डर कहाँ से लग रहा है आपका, नेपाल से लग रहा है, तो इसलिए नेपाली, खसपुरा और गोरख्याली ये भाषाएं आती हैं कहाँ, आपके इस वाले बॉर्डर से रिलेटेड, यानी कि पूर्वी में। मध्य में क्या आती है, मध्य में गढ़वाली और कुमाऊनी। मध्य में काफी बड़ा हिस्सा आता है, इसलिए गढ़वाली और कुमाऊनी स्पेसिफिकली जो भाषा है उत्तराखंड की वो किसके अंतर्गत आती है, आपकी मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी पहाड़ी में जौनसार और हिमाचल क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं, ये यहाँ क्या बोली जाती है, पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। उत्तराखंड की जो मुख्य बोलियां वो क्या हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां हैं। जैसे कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल डिवीजन भी है, उसी के अकॉर्डिंग गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां हैं। आगे देखते हैं, इससे संबंधित जो विद्वानों के मत हैं अगर उनको डिस्कस करें तो गुमानी पंत, लोकरत्न गुमानी पंत ने क्या बोला था, उत्तराखंड में जो खड़ी बोली है उसके प्रारंभिक रचनाकार माने जाते हैं कौन, लोकरत्न गुमानी पंत। हिंदी साहित्य के कौन से कवि माने जाते हैं, रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। जॉर्ज गियर्सन ने उत्तराखंड की बोलियों को क्या बोला, मध्य पहाड़ी भाषा का नाम दिया, मध्य पहाड़ी भाषा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या बोला, गढ़वाली और कुमाऊनी पर राजस्थानी बोली का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है। जैसे राजस्थानी में क्या होता है, वर्ड के एंड में नौ लगाया जाता है, उत्तराखंड में क्या लगाया जाता है, नौ या नए, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो वो क्या है, राजस्थानी बोली का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। अगर लोक साहित्य की बात करें तो लोकोक्तियां, जो राज्य में लोकोक्तियां हैं उनको क्या बोला जाता है, अखाड़ा पखाड़ा बोला जाता है। अगली चीज देखते हैं, कुमाऊं क्षेत्र की बोलियों की बात करें। कुमाऊं क्षेत्र की बोलियों में कुमाऊनी भाषा के संबंधित अगर तथ्यों को देखें तो प्राचीनतम जो अभिलेख है वो कहाँ से मिलता है, कुमाऊनी बोली का सर्वप्रथम प्राचीन तिथिक्त नमूना 1105-6 ईस्वी का मिलता है, पिथौरागढ़ के दिगास से प्राप्त हुआ। और इसका बारे में जो डिस्कशन करा था, इसके बारे में जो प्रतिपादन करा था वो किसने करा था, महेश्वर प्रसाद जोशी ने करा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और कुमाऊनी पर अगर प्रभाव की बात करें तो कुमाऊनी पर खड़ी बोली हिंदी का सर्वाधिक प्रभाव है, इसी कारण इसे पहाड़ी हिंदी भी कहा जाता है। अगली चीज देखते हैं, कुमाऊनी भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो इसके लिए 2 मत है। एक मत क्या बोलता है, कुमाऊनी भाषा का विकास दरद भाषा से, खस भाषा से, पैसाची से और प्राकृत से माना जाता है। खस भाषा यानी कि खसों का यहाँ शासन की भी बात की जाती है, खस समुदाय, शक, खस, इस तरीके से ये अगर हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ आता है। तो दरद खस भाषा से कुमाऊनी का विकास हुआ है, प्रथम मत है। दूसरा मत क्या बोलता है, कुमाऊनी का विकास किससे हुआ है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अब इन मतों को बोलने वाले क्या हैं, कुछ विद्वान हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो गियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या बोला, कुमाऊनी का विकास खस और दरद से मानते हैं। डॉक्टर डी डी शर्मा क्या है, कुमाऊनी का मूल स्रोत क्या मानते हैं, दरद पहाड़ी को मानते हैं। और डी डी शर्मा को हिमालयी बोलियों का विशेषज्ञ भी बोला जाता है। डॉक्टर डी डी शर्मा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही दूसरा मत जो था, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बद्रीदत्त पांडे क्या बोलते हैं, कुमाऊनी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से मानते हैं। यानी कि पहले मत वाले कौन है, ये लोग हैं। दूसरे मत वाले कौन है, ये लोग हैं। पहले मत वाले खस और दरद से मानते हैं, दूसरे मत वाले सौर सैनी अपभ्रंश से कुमाऊनी का विकास मानते हैं। इनके नाम याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुमाऊनी भाषा की अगर पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो दुधबोली कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध पत्रिका है। इसका संपादन किसने करा था, मथुरा दत्त मठपाल ने करा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कुछ अन्य प्रकाशन है, कामगढ़, पहरू, आदली कुशली एक साथ भी बोला जाता है, कूर्मांचल अखबार, ये सब क्या है, कुमाऊनी भाषा की पत्र पत्रिका है। इनके भी नाम याद रखिएगा। कुमाऊनी भाषा की अगर सर्वश्रेष्ठ रचना की बात करें तो उसका नाम क्या है, नारी जीवन। नारी जीवन क्या है, कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब देखते हैं कुमाऊनी भाषा का वर्गीकरण किस तरीके से। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे एक इम्पोर्टेंट भाषा विज्ञानी है, जो क्या बोलते हैं, कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटा गया है और इसी के तहत 12 बोलियां आती हैं। 4 वर्ग और 12 बोलियां, ये याद रखिएगा, 4 वर्ग और 12 बोलियां कुमाऊनी भाषा को किसने बोला, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने। और जो 4 प्रमुख वर्ग हैं ये कौन से हैं, पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी, दक्षिणी कुमाऊनी। इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ये पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी, दक्षिणी कुमाऊनी, इस तरीके से। पूर्वी कुमाऊनी में आती है आपकी सौरियाली, सीराली, अस्कोट वाला क्षेत्र। पश्चिमी कुमाऊनी में आती है खसपड़जिया, दनपुरिया, चौगरखिया, गंगोली, पछाई, फाल्दाकोटी। उत्तरी कुमाऊनी में आती है जौहारी, पोटिया। और दक्षिणी कुमाऊनी में आती है रजभैसी, नैनतलिया। अब इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी कुमाऊनी बोलियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिमी कुमाऊनी में आती है आपकी खसपड़जिया के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसे खास प्रजा या खसपड़जिया बोला जाता है। ये कौन सा इलाका आता है, अल्मोड़ा का बारामंडल क्षेत्र आता है। अल्मोड़ा के बारामंडल क्षेत्र में ये बोली जाती है। अल्मोड़ा नगर की खसपड़जिया को परिनिष्ठित कुमाऊनी माना जाता है। ये ध्यान रखने का, खसपड़जिया कहाँ से है, अल्मोड़ा के बारामंडल से संबंधित है। अगर दनपुरिया की बात करें, दनपुरिया बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र में जो बोली जाती है दनपुरिया बोली जाती है बागेश्वर के। यहाँ जो इलाके हैं वो कौन से, तल्ला दानपुर, तल्ला कत्यूर वाला जो इलाका था वहाँ क्या बोली जाती है, दनपुरिया बोली जाती है। ये ध्यान रखना, कत्यूर घाटी हिस्ट्री में पढ़ा है, उत्तराखंड की हिस्ट्री में। तल्ला कत्यूर, मल्ला कत्यूर, बिचला कत्यूर, कत्यूर घाटी के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ दनपुरिया बोली जाती है। बाकी ये नाम याद रख लेगा, आपके कहीं आसपास के हैं तो आप याद रिलेट कर सकते हैं। मल्ला, रीठागाड़, नाकुरी, डूंग, कमस्यार क्षेत्र, ये सब जो है। ऐसे ही अगली है चौगरखिया जो है ये कहाँ बोली जाती है, काली कुमाऊं परगने। कुमाऊं में क्या है, विभिन्न परगने हैं, तो काली कुमाऊं परगने के उत्तरी पश्चिमी भाग में बोली जाती है चौगरखिया परगना भी है, वहीं ये भाषा बोली जाती है चौगरखिया भाषा। अगली है चौगरखिया के बाद अगली बोली है गंगोली या गंगोई बोली। सरयू और रामगंगा के दक्षिणवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है गंगोई या गंगोली बोली। इसमें जो पट्टियाँ आती है, कुछ पट्टियाँ आती हैं, बेलवड़ाऊँ, पुंगराऊँ, अडगांव, कुमरेश्वर, ये प्रमुख पट्टियाँ हैं जो गंगोली क्षेत्र में आती हैं, ध्यान रखना, गंगोली बोली के क्षेत्र में। ऐसे ही फाल्दाकोटी जो है फाल्दाकोट परगना के अंतर्गत आती है। ये अल्मोड़ा, नैनीताल और पाली पछाऊ के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। कौन सी, फाल्दाकोटी बोली। अगली है पछाई बोली पाली पछाऊ क्षेत्र बोला जाता है। चौकोट, दोरा, सल्ट के बारे में तो पढ़ा है, सल्ट से संबंधित है पाली पछाऊ क्षेत्र, ध्यान रखना। सल्ट, सिलोर, मासी, चौकुटिया फेमस जगह है। तो यहाँ से क्या है आपकी पाली पछाऊ क्षेत्र में पछाई बोली जाती है कुमाऊनी की। दूसरी कैटेगरी है आपकी दक्षिणी कुमाऊनी। अभी तक हमने देखा पश्चिमी कुमाऊनी। अगर कुमाऊं की बात करें, ये अगर उत्तराखंड को आप कंसिडर कर लो तो ये कुमाऊं वाला इलाका हो गया। तो पश्चिमी कुमाऊनी मतलब ये वाला इलाका, ये वाले इलाके की बात कर रहे थे अभी तक हम। दक्षिणी कुमाऊनी ये वाला, पूर्वी कुमाऊनी ये वाला इलाका, और उत्तरी कुमाऊनी ये इलाका। इस तरीके से आप मैप के अकॉर्डिंग रिलेट भी कर सकते हैं। तो दक्षिणी कुमाऊनी में सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है रजभैसी। इसको रॉ और चैभैसी क्षेत्र जो है वहाँ की भाषा है। ये नैनीताल इलाके में आता है। नैनीताल की कुमाऊनी को क्या बोलाता है, रजभैसी। ऐसी का दूसरा नाम क्या है, नैनतलिया बोली। ये बोली जाती है रॉ पट्टी में, चौभैसी पट्टी में, भीमताल, हल्द्वानी, काठगोदाम, यहाँ ये बोली जाती है रजभैसी।
ऐसे ही उत्तरी कुमाऊनी की बात करें, उत्तरी कुमाऊनी यानी कि पिथौरागढ़ के जो बॉर्डर लगते हैं नेपाल से, वो वाला इलाका, नेपाल और चाइना से जो बॉर्डर लगते हैं, वहाँ जौहारी बोली बोली जाती है। जौहारी हो गई और भोटिया, ये जौहारी समुदाय से और भोटिया समुदाय से संबंधित है। जौहारी में तिब्बती भाषा का प्रभाव है, भोटिया में तिब्बत सीमा क्षेत्र और नेपाल सीमा क्षेत्र के इलाके आते हैं। उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है कुमाऊं के, ठीक है, उत्तरी कुमाऊनी। ऐसे ही अगली है हमारी पूर्वी कुमाऊनी। पूर्वी कुमाऊनी की बात करें तो पूर्वी कुमाऊनी में सोरियाली, सोरियाली या बोरियाली बोला जाता है। पिथौरागढ़ जिले को क्या बोला जाता है? सोर परगना। तो पिथौरागढ़ में जो बोली जाती है उसे सोरियाली बोला जाता है। सोर परगने की बोली सोरियाली, ये तो ईजी है याद रखना। सोर का मुख्य भाग भूभाग सैण मैदानी क्षेत्र होता है। बेसिकली पिथौरागढ़ जो है आपका, ये क्या है, इस तरीके से एक वैली में बसा हुआ है, इसके चारों तरफ पहाड़ हैं, उनके बीच में बसा हुआ है, इसलिए इसका मैदानी क्षेत्र भी कंसिडर किया जाता है जो पिथौरागढ़ नगर बसा हुआ है। दक्षिणी जौहर और पूर्वी बंगोली के कुछ क्षेत्रों में भी ये सोरियाली बोली बोली जाती है। सोरियाली मतलब पिथौरागढ़ जिले से। अस्कोटी, अस्कोटी बोली पिथौरागढ़ जिले में जो अस्कोट क्षेत्र आता है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो इलाका आता है, यानी कि अस्कोट रजवाड़ों का जो इलाका आता है, उसको बोल सकते हैं। ये पूर्वी कुमाऊनी की प्रमुख बोली है। अस्कोट और सीरा क्षेत्र के उत्तर पूर्व में स्थित है। अस्कोट जो है आपका सीरा, सीरा जो डीडीहाट के आसपास के इलाका है, वहाँ सीरा क्षेत्र था, उसी के पास में गया आपका अस्कोट। अस्कोटी बोली सोरियाली से मिलती जुलती है। इसमें जोहारी प्रभाव, नेपाली भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है किसमें? अस्कोटी बोली में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगली है कुमैया। कुमैया या कुमाई जो बोली है, ये काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। काली या शारदा नदी के किनारे बसे जो क्षेत्र है, इसे कुमैया या कुमाई बोला जाता है। यानी कि ये चंपावत वाला जो इलाका है, उस इलाके के आसपास की जो बोली है उसे कुमैया बोली है। ऐसे ही सीराली, सीराली या सीरियाली, ये सीरा क्षेत्र, सीरा क्षेत्र जो आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, कौन सा? अस्कोट के पश्चिम में डीडीहाट वाला जो इलाका है, उसके आसपास ही बोली जाती है। सीराली या सीरियाली बोला जाता है। अस्कोट के पश्चिम और गंगोली के पूर्व का क्षेत्र सीरा कहलाता है। इस क्षेत्र की बोली सीराली या सीरियाली कहलाती है। इसका प्रभाव अस्कोटी, सोरियाली, गंगोली और जोहारी में द्वारा इस पर प्रभाव पड़ता है, किसमें? सीरियाली में। तो ये हमने देखी कुमाऊनी बोली के बारे में। अब कुमाऊनी बोलियों में ये तो हमने स्पेसिफिकली जो प्रमुख बोलियां थी उनको डिस्कस करा। कुछ अन्य बोलियां भी हैं, जैसे गोरखाली, नेपाल सीमा एवं अल्मोड़ा क्षेत्र में प्रवासी गोरखाओं द्वारा बोली जाती है। मज कुमैया, मज कुमैया बोली गढ़वाल कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। कुमाऊनी एवं गढ़वाली का मिश्रित स्वरूप इसमें पाया जाता है। ऐसे ही भावरी बोली, भावरी से तो भावर क्षेत्र में, टनकपुर से काशीपुर के मध्य जो क्षेत्र है वहाँ भावरी बोली बोली जाती है। ऐसे ही रंग बोली, रंगल्यू, रंगल्यू बोली या रंगलू बोली, ये पिथौरागढ़ जिले में जो रंग समुदाय रहता है, रंग भोटिया जो समुदाय रहता है, ये जौहार क्षेत्र में दारमा, व्यास और चौदास जो क्षेत्र है, यहाँ रहते हैं रंग समुदाय के लोग, सौका भोटिया बोला जाता है। इनके द्वारा जो बोली बोली जाती है दारमा क्षेत्र में, इसे क्या बोला जाता है? रंग बोली बोला जाता है। दारमा क्षेत्र वाला जो इलाका है, यानी कि धारचूला मुनस्यारी वाला जो इलाका है, वहाँ पिथौरागढ़ के धारचूला वाले इलाके में बोल सकते हैं आप रंग बोली। ऐसे ही राजी बोली, ये भी पिथौरागढ़ क्षेत्र में, अस्कोट, डीडीहाट और धारचूला वनरौत जो राज्य हैं, ये यहीं पाए जाते हैं पिथौरागढ़ में ही, तो इसीलिए राजी बोली यहाँ से संबंधित होगी। ऐसे बांग्ला बोली, कुमाऊं का दक्षिणी भाग, यहाँ कुछ बंगाली समुदाय भी रहते हैं। जो पार्टीशन के समय बहुत सारी बंगाली सोसाइटी यूएस नगर में आके रही थी, तो काफ़ी सारे बंगाली लोग यहीं आके बस गए। अब तो खैर उत्तराखंड के हो गए हैं बोल सकते हैं। कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बंगाली समुदाय द्वारा बोली जाती है बांग्ला। ऐसे बोक्साड़ी, बोक्साड़ क्षेत्र, बोक्साड़ क्षेत्र ये भी यूएस नगर में आता है आपका, काशीपुर हो गया, इसके आसपास के इलाकों में यहाँ बोक्साड़ी बोली बोक्सा जनजाति द्वारा बोली जाती है। और बोक्साओं की प्रमुख देवी कौन है? चामुंडा देवी। ऐसे ही पंजाबी, पंजाबी कुमाऊं का दक्षिणी क्षेत्र, ये भी आपके पार्टीशन के समय में आए बसे हुए जो पंजाबी लोग हैं, यूएस नगर में ही बसे हुए हैं अधिकांशतः, तो यहाँ ही बोली बोली जाती है, पंजाबी बोल सकते हैं आप। जसपुर, बाजपुर, उधमसिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, यहाँ पंजाबी समुदाय काफ़ी रहते हैं। पंजाबी समुदाय द्वारा लोग, इन्हीं के द्वारा पंजाबी बोली बोली जाती है। ये कुछ अन्य बोलियाँ हैं कुमाऊं क्षेत्र की। ऐसे ही आप गढ़वाल क्षेत्र की बोलियां डिस्कस करते हैं। तो गढ़वाली भाषा में अगर हम लिपि और उत्पत्ति की बात करें, तो गढ़वाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। जैसे कुमाऊनी के बारे में मत थे, वैसे ही गढ़वाली के बारे में मत क्या गया, इसका सौर सैनी अपभ्रंश और खस भाषा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसका विकास माना जाता है। मैक्स मुलर के अनुसार, मैक्स मुलर की एक बुक है साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, ध्यान रखना मैक्स मुलर की बुक है साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, में गढ़वाली को प्राकृत भाषा का रूप माना है, जो प्राकृत भाषा है उसका रूप माना है। ऐसे बाल शास्त्री की एक पुस्तक है कनक वंश, कनक वंश में गढ़वाली में संस्कृत शब्दों की और वैदिक शब्दों की प्रधानता है, जिससे इनका रिलेशन, यानी कि गढ़वाली जो
भाषा है उसका रिलेशन संस्कृत से भी माना जाता है। ऐसे हरिराम दसमाना की बुक है वेद माता, हरिराम दसमाना की बुक वेद माता में भी गढ़वाली भाषा को वैदिक परंपरा से संबंधित माना जाता है। गढ़वाली भाषा के अगर वर्गीकरण की बात करें तो गियरसन ने इसका वर्गीकरण करा था 8 बोलियों में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? श्रीनगरी, बधाणी, माचकुमैया, नागपुरिया, दसौलिया, सलाणी, टिहरियाली, राठी। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली भी, इनके नाम याद रखने हैं आपको, 8 के 8। मानक गढ़वाली भाषा को अगर बोले तो श्रीनगर और टिहरी के आसपास जो बोली जाती है उसे मानक गढ़वाली भाषा बोला जाता है, क्योंकि यही आपका टिहरी रियासत वाला इलाका भी है, यही यहाँ की जो भाषा है उसी को मानक गढ़वाली माना जाता है। तो अगर गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख बोलियों की बात करें तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। श्रीनगरी, श्रीनगर क्षेत्र में जो बोली जाती है श्रीनगरी, मानक गढ़वाली का प्रमुख आधार। टिहरियाली, टिहरी क्षेत्र में मानक गढ़वाली की प्रमुख बोली। बधाणी, बधाणपट्टी, बधाणपट्टी का है नंदाकिनी और पिंडा नदी के मध्य जो पट्टी है उसको बोला जाता है बधाणी पट्टी, और वहाँ बधाणी बोली जाती है गढ़वाली की। ऐसे ही अगली है नागपुरिया, नागपुरिया चमोली जिले के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है नागपुरिया बोली। ऐसे ही सलाणी बोली, सलाणी टिहरी का सलाण क्षेत्र है, यहाँ सलाणी बोली बोली जाती है। गंगा के पूर्व तटवर्ती यमकेश्वर ब्लॉक, अगर स्पेसिफिक जाए तो यमकेश्वर ब्लॉक में जो बोली जाती है सलाणी बोली। ऐसे ही राठी, राठी एक समुदाय भी है, राठ क्षेत्र है वहीं पौड़ी गढ़वाल में, उनके द्वारा जो बोली जाती है राठी बोली होगी। ऐसे ही माझ कुमाऊँ, गढ़वाल और कुमाऊँ के सीमावर्ती क्षेत्र, यानी कि अगर ये उत्तराखंड की बात करूँ इस साइड कुमाऊँ हो गया, तो ये बॉर्डर वाले जो इलाके हैं यहाँ जो बोली जाती है माझ कुमैया बोली जाती है। ऐसे दसौलिया, दसौलिया है चमोली का ही क्षेत्र है, गढ़वाली की प्रमुख बोलियों में से एक है दसौलिया बोली, जो चमोली क्षेत्र में बोली जाती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बोलियां गढ़वाली से संबंधित। गंगाड़ी, गंगाड़ी जो है भागीरथी नदी घाटी में बोली जाती है, इसके आसपास के इलाकों में। बंगाड़ी, उत्तरकाशी के बंगाण क्षेत्र की बोली है बंगाणी। ऐसे रवाल्टी, रवाल्टी यानी कि रवाई क्षेत्र में जो बोली जाती है रवाल्टी। चांदकोटी, चांदकोटी पौड़ी गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। रमोली, रमोली सैम मुखेम क्षेत्र की बोली है रमोली, सैम मुखेम क्षेत्र ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, रमोली बोली। लोहब्या, लोहब्या है गैरसैंण क्षेत्र, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण वहां की लोहब्या बोली। इसी तरीके से हमने गढ़वाली बोली देख ली। अब उससे संबंधित कुछ शब्दकोश हैं गढ़वाली भाषा के, बस इनके नाम याद रखना। पहला शब्दकोश था मास्टर जयलाल वर्मा द्वारा 1982 में आया था। दूसरा शब्दकोश मालचंद्र मोला द्वारा 1994 में आया था। तीसरा गढ़वाली हिंदी शब्दकोश जो है अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल द्वारा 2007 में, इसके संपादक कौन थे? रमाकांत बैजवाल। अगर व्यवहारिक शब्दकोश की बात करें तो झिक्कल कामची उड़ायली पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। व्यवहारिक शब्दकोश उत्तराखंड की 13 भाषाओं के सर्वेक्षण के बाद इसे तैयार किया गया था। झिक्कल कामची उड़ायली, इसका नाम याद रखिएगा।